वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इन टॉप 10 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, क्लास को मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपकी रीजनिंग पूरी की पूरी जो टॉपिक है दोस्तों कवर हो सके। क्योंकि इस क्लास में दोस्तों रीजनिंग के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि सेंचुरियन को कूट भाषा में 32, 57, 91, 465 लिखा जाता है तो रैंक को 1859 लिखा जाता है, तो 78, 59 किस अंकों को निरूपित करेगा। तो 18, 59 दोस्तों निम्न में से किस को निरूपित करेगा। तो सबसे पहले देखिए अपन क्या करेंगे, 18 और 78 और 59 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 7, 8, 5, 9 बनाएंगे। और ये किसको निरूपित करेगा वो हमें देखना है। तो देखिए जो 7 है, 7 कहाँ पर है। तो देखिए ये रहा हमारा 7। तो 7 कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। 4 नंबर पे क्या है, टी है, तो टी हो गया। उसके बाद देखिए 8 जो है, 8 कहाँ पर है, तो 8 ये रहा। और 8 क्या है दोस्तों, ए है, तो ए हो गया। तो टी ए कहाँ पर है, तो टी ए दो जगह पर है। अब देखिए 5 है, 5 कहाँ पर है, 8 के बाद सीधा ही 5 है, तो 5 का मतलब एन है, तो एन हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये भी गया, तो टैंक हो गया। क्या हो जाएगा, टैंक हो जाएगा। और 9 है, तो 9 आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे सर, तो 9 ये रहा लास्ट में। और इस 9 का अर्थ है के, तो टैंक बन गया। क्या बन गया, टैंक बन गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा किस प्रकार सोल्व होते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा बनाकर सोल्व किए जाते हैं। किस प्रकार किए जाते हैं, हमेशा इन क्वेश्चनों को बनाकर ही सोल्व किए जा सकते हैं। तो ये टैंक जो होगा दोस्तों, ये टैंक ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5E, 7G, 9I, 11 के आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इनको लिख कर सोल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बना लेंगे, 5E हो गया, 7G हो गया, उसके बाद दोस्तों 9I हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो 11K होगा। तो 11 पे क्या आता है, बिल्कुल अच्छी बात है। मगर दोस्तों हमें इससे ये मतलब नहीं है कि इस पे कौन से पे क्या आ रहा है, हमें ये देखना है कि ये रिलेशन इसने किस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले देखिए ई है, ई से जी बना है, तो एफ जी प्लस 2 कर दिया। जी से फिर आई बना है, तो जी एच आई प्लस 2 हो गया। आई से के बना है, जी एच आई जे के प्लस 2 कर दिया है। ठीक है सर, दो दो हो गए। उसके बाद देखिए इसने और क्या किया है, तो जब तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें देखने पर पता चलेगा 5 है, 7 कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ देखिए आप इसे दोस्तों, 5 है, 5 से इसने 7 कर दिया, तो क्या हो गया, प्लस 2 हो गया। 7 से इसने 9 किया, क्या हो गया, प्लस 2 हो गया। 9 से इसने 11 किया, प्लस 2 हो गया। तो अब भी हम क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि के बाद क्या आता है दोस्तों, और फिर दोस्तों 11 है, तो 11 के बाद कितना आएगा, तो सबसे पहले तो हमारा 13 आ जाएगा। 11 और 2 कितने हो गए, 13। 13 के बाद एल एम, तो 13M कहाँ पर है, वही अपना कनेक्ट होगा, क्योंकि दोनों में ही दोस्तों प्लस दो किए गए हैं। तो हम भी प्लस दो कर देंगे। तो ये 13M कहाँ पर है, तो सर 13M ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो 13M है दोस्तों, ये 13M ही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें दोनों तरह से दोस्तों प्लस दो और प्लस 2 का ही रिलेशन दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6:29 हो गए, समानुपात 24 हो गए, अनुपात की क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 129, 99, 119 और 109 क्या आएगा वो हमें बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आजकल जितने भी ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, और जो जितने भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को तुम मिस मत करना और वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो देखिए आगे क्या आएगा वो हमें
बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि जब तुम 6 में +23 कर दोगे दोस्तों तो कितने आ गए, 29 आ गए। और जब तुम इसमें +23 करोगे तो कितने आएंगे, देखिए 3 और 4 कितने हो गए, 7, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 47 हो गए। 47 है क्या, नहीं है, तो इस प्रकार तो ये नहीं हो सकता। तो फिर ये सर कैसे होगा, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व हम करते हैं। देखिए सबसे पहले 6 हो गया, फिर 29 हो गया, फिर समानुपात 40, 24 हो गया, और आगे क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा वो हमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े आराम से बताएंगे। देखिए 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और -1 कीजिए, कितना है, तो 6 पंजे 30, -1 कितना हो गया, 29। तो 24 को तुम 5 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, कितना है, 4 पंजे 20 हो गए, 20 का 0 आ गया, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गए। तो दोस्तों 10 और 2 12 हो गए, तो 120 हो गए। और जब 120 में -1 करेंगे दोस्तों तो -1 करते ही 119 आ गए, और ये 119 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये लीजिए सर, हमारा क्वेश्चन सॉल्व ऑटोमेटिक ही हो गया। तो 119 इज द करेक्ट आंसर। जब तुम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दोगे तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगा और 119 आ जाएगा। तो 119 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने एजुकेशन होते हैं रीजनिंग के, फिर भी हम इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। SHI हो गया, RIJ हो गया, QJK हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा। तो देखिए वही हमारा सेम कंडीशन रहेगी दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सर हम इनको लिखेंगे और उसको लिखने के बाद ही दोस्तों इन्हें सोल्व करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाए। तो सबसे पहले बना लीजिए, SHI हो गया, फिर दोस्तों अनुपात RIJ हो गया, फिर समानुपात क्या हो जाएगा, QJ और K हो जाएगा, और अनुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम किसकी तरफ चलेंगे, S से R की तरफ चलिए। तो RS, तो इसका मतलब दोस्तों -1 कर दिया। फिर दोस्तों क्या होगा कि पहले -1 हुआ और उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए -1 के बाद H है तो GHI हो गया, तो दोस्तों +1 हो गया। और उसके बाद I है, J हो गया, तो GHIJ, तो भी दोस्तों +1 कर दिया। तो -1, फिर दोनों में +1 हो गया। तो हम भी क्या करेंगे कि देखिए ये इस प्रकार जो है, आपको क्या है, इसको आगे लेकर चलना है। तो देखिए इसको दोबारा बनाते हैं, फिर मैं इसको बताता हूँ आपको ये कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए RIJ हो गया, फिर दोस्तों Q और J और K हो गया। तो देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छे में से सोल्व होगा ये। अब -1 हो गया, PQR, -1 हो गया। तो अब -1 कर दो, क्या आ जाएगा, तो P है, PQR, तो सबसे पहले क्या आएगा, P आएगा। उसके बाद देखिए अब दूसरे वाले को देखते हैं हम। यहाँ से देखिए H है, H से I कीजिए, +1 हो गया, I से J कीजिए, +1 हो गया, और J से क्या हो जाएगा, तो J से सर K हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्या करेंगे, तो फिर I है, I से J की तरफ चलिए, GHIJ, +1 हो गया, J से K की तरफ चलिए, +1 हो गया। फिर K से दोस्तों एक करते ही क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो PKL कहाँ पर नजर आ रहा है, तो सर PKL ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में हम क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों रीजनिंग के आप कुछ टॉपिक ऐसे ही याद कर लेते हो, ऐसे ही समझ लेते हो दोस्तों, तो मेरी तरह आप भी इसी तरह रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग एक माइंड बेस्ड सब्जेक्ट है दोस्तों, आपके माइंड पे डिपेंड करता है रीजनिंग कि आपका माइंड किस प्रकार से काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारी का पता लगाइए। एक तो शहरी बताना है, एक ग्रामीण लोग है ये नहीं बताना है, एक कर्मचारी बताना है और एक भ्रष्टाचारी। तो तीनों में ही शहरी भ्रष्टाचारी और जो कर्मचारी है उनका पता लगाना है। तो सबसे पहले देखिए इनकी तरफ तुम जाओगे 6 की तरफ, तो ये तो सवाल ही नहीं है, 11 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, यहाँ तक कि ये 8 भी नहीं होगा और ये 5 भी नहीं होगा। मगर जब तुम दोस्तों गौर करोगे इस 9 के ऊपर, तो देखिए 9 कहाँ कहाँ आ रहा है दोस्तों, ये देखिए भ्रष्टाचारी के अंदर भी 9 है, कर्मचारी के अंदर भी 9 है, और इस शहरी के अंदर भी 9 है। और हमें क्या बताना है, शहरी भ्रष्टाचारी और कर्मचारी ही तो बताना है। तो ये 9 जो है दोस्तों, यही क्या होगा, इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो सेकंड है यही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है और 9 में दोस्तों शहरी लोग भी है, भ्रष्टाचारी लोग भी और कर्मचारी भी है, मगर ग्रामीण नहीं है। तो इसीलिए जो 9 होगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि मद्रास को कूट भाषा में NBESBT लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मद्रास ही बनाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, मद्रास ही बनाएंगे, MADRAS। तो सबसे पहले देखिए मद्रास को देखते हैं, मद्रास में क्या है दोस्तों, मद्रास को इसने लिखा है NB, फिर दोस्तों E, और उसके बाद क्या है SA, फिर B हो गया और फिर T हो गया। तो अब देखिए मद्रास को इसने क्या किया है, तो देखिए M से N की तरफ जाइए +1 हो गया, A से B की तरफ चलोगे +1 हो गया, D के बाद E आता है +1 कर दिया, कहे कि नहीं किया, बिल्कुल। R से S की तरफ जाइए +1 हो गया, +1 हो गया, और S के बाद क्या था, STUVWXYZ। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, बॉम्बे में भी +1 करते हुए चलना है और अपना आंसर लेकर आना है। तो कैसे आएंगे आंसर लेकर, देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि इससे अपना आंसर कैसे निकलेगा। तो देखिए निकालते हैं हम अपना आंसर। सबसे पहले बॉम्बे बनाएंगे, तो देखिए बॉम्बे बनाते हैं BOM, फिर दोस्तों क्या है BAY, ये हो गया बॉम्बे। अब बॉम्बे में क्या करना है, अपना आंसर निकालना है। तो देखिए बी के बाद क्या आता है सर, +1 करते ही ई आता है, ओ के बाद क्या आता है, तो GHIJKLMN, ओ के बाद आता है OP, फिर एम के बाद क्या आता है दोस्तों, एन आता है, बी के बाद क्या आता है, तो बी के बाद सी आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, और वाई के बाद क्या आता है, XY और जेड। तो EPNCBZ कहाँ है, तो दोस्तों बी के बाद आता है सी, तो CPNCBZ कहाँ है, तो CPN जो जेड है, देखिए इस क्वेश्चन को, तो CPO है, तो CPO गलत हो गया, CPNCPX है, गलत हो गया, CPNCPZ ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड में CPNCPZ है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो CPNCPZ इससे करेक्ट आंसर, तो CPNCPZ जो है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ है काला, काले का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, और दोस्तों नीले का जो अर्थ है लाल, और लाल का जो अर्थ है हरा, और तो उसी कूट भाषा में रुधिर का रंग कैसा होता है, तो आप सभी जानते हो रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण, HGB के कारण। तो लाल किसको कहा है, इसने लाल का अर्थ कहा है हरा। तो हमारे को क्या बताना है कि रुधिर का रंग क्या होता है, तो लाल है। तो नीले का अर्थ है लाल, तो क्या होगा, नीला होगा, क्योंकि इसने लाल को तो हरा कहा है, तो ये तो हरा है, तो इसका मतलब लाल हो गया। लाल, नीले का तो अर्थ है लाल, और लाल का जो अर्थ है दोस्तों हरा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अपना, तो नीले का अर्थ है लाल, तो नीला ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का तो अर्थ है काला, काले का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, और नीले का अर्थ है लाल, तथा लाल का अर्थ है हरा, तो उसी कूट भाषा में रुधिर का रंग कैसा होता है, तो आप सभी जानते हो रुधिर होता है लाल। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और इसने लाल किसको कहा है, तो इसने कहा है कि नीले का अर्थ है लाल। तो अगर ये लाल पूछता कि निम्न में से लाल है तो कौन है, नीला है, मगर ये पूछ रहा रुधिर का रंग कैसा है, तो लाल है, तो लाल की का अर्थ क्या कर दिया इसने, हरा कर दिया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों रुधिर जो है लाल है, लाल को इसने क्या कहा है, हरा कहा है, तो हम किसको सही मान लेंगे, हरे को सही मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ को करेक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में से कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए बहुत इजी वे में आपको अगर मैं बताऊं, तो आप अगर यहाँ देखोगे पर्शन में, तो पर्शन देखिए बन रहा है क्या, PE है, P है, E है, R है, फिर दोस्तों S है, फिर O है, और इसमें देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में पर्सन तो बन रहा है, तो फिर कौन सा नहीं बनेगा, तो देखिए ये बनाते हैं हम, S का S गया, P का P गया, बिल्कुल गया, H का H है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस में H नहीं है, तो दोस्तों ये स्फेयर जो है वो नहीं बनेगा। क्योंकि ये कौन सा नहीं बनेगा, तो दोस्तों ये स्फेयर है, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी H का प्रयोग नहीं है, किसका प्रयोग नहीं है, H का प्रयोग नहीं है, इसीलिए दोस्तों क्या है, स्फेयर जो होगा वही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द
करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कथन है कि सभी आदमी अविवाहित है, तो जितने भी आदमी है दोस्तों क्या है, अविवाहित है। तो सभी के सभी दोस्तों क्या है, ये लो सर, अविवाहित है तो अनमेरिड है, क्या है, अविवाहित है। तो ये लो सर UM हो गए, और जितने भी मेल है वो क्या है, अविवाहित है। अब ये क्या बोल रहा है, कुछ अविवाहित अध्यापक है। तो जितने भी आदमी अविवाहित है उसमें से कुछ क्या है, अविवाहित है, वो टीचर्स है। तो ये लो सर टीचर्स बन गया। अब क्या कह रहा है, कुछ अध्यापक आध्यात्मिक है। तो देखिए इसमें से कुछ जो टीचर्स है वो क्या है, आध्यात्मिक है। तो ये लो सर आध्यात्मिक हो गया। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए सभी आदमी आध्यात्मिक है, क्या सभी मेंस आध्यात्मिक है, नहीं है। तो ये फर्स्ट तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। कुछ अध्यापक आध्यात्मिक है, तो बिल्कुल है, कुछ अध्यापक आध्यात्मिक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। कुछ आदमी आध्यात्मिक है, कुछ आदमी आध्यात्मिक है, क्या सभी आदमी अविवाहित है, और कुछ अविवाहित टीचर है, कुछ टीचर आध्यात्मिक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसका जो निष्कर्ष है केवल दो ही सही निकलता है, क्योंकि कुछ जो टीचर्स है दोस्तों अध्यापक है वो क्या है, आध्यात्मिक है। तो स्टेटमेंट जो दो जो है दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आ जाए प्यारे दोस्तों, तो उनमें हमेशा एक ही ट्रिक लगा लेना कि उनमें आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है, कि आपको क्या है, डायग्राम बना लेना है और उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि कौन सा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। काथीर गणेश का वरिष्ठ है। सबसे पहले समझ लीजिए, वरिष्ठ जो है, वरिष्ठ कहते हैं किसको, तो वरिष्ठ का अर्थ है सर बड़ा, क्या है, बड़ा। और ये जो इसने क्या कहा है, कनिष्ठ, तो ये कनिष्ठ जो है, कनिष्ठ का अर्थ है सर छोटा। अब देखिए सॉल्व इसको करते हैं। काथीर गणेश का वरिष्ठ है, तो सबसे पहले अपन काथीर से ही चलते हैं। ये लीजिए सर, काथीर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तो सर उसके बाद गणेश हो गया। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए गौर फरमाइएगा, उसके बाद सर देखते हैं क्या होगा। गणेश अपारू से तो वरिष्ठ है, अपारू राजू से कनिष्ठ है, अपारू क्या है, राजू से कनिष्ठ। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, अपारू होगा। तो सबसे पहले देखिए ये क्या कह रहा है, गणेश अपारू से तो वरिष्ठ है, तो अपारू छोटा है गणेश से, लेकिन उससे छोटा कौन है, राजू है। तो उसके बाद कौन आएगा, राजू। राजू के बाद कौन आएगा, अपारू, अपारू आएगा। ये लीजिए सर अपारू आ गया। राजू गणेश से कनिष्ठ है, तो राजू जो है गणेश से कनिष्ठ है, राजू है गणेश से कनिष्ठ। तो राजू क्या है, गणेश से छोटा है, तो बिल्कुल है। सबसे वरिष्ठ कौन है, तो सबसे वरिष्ठ तो काथीर ही होगा। काथीर से छोटा गणेश है, गणेश से छोटा कौन है, राजू है, राजू से छोटा कौन है, अपारू है। तो काथीर जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी दोस्त और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।